नमस्कार, ओम शांति। सुर संध्या के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, कुछ कहना चाहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी भी किसी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। इसी पे कुछ शब्द है। मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। बहते रक्त योद्धा के शरीर का उसका श्रृंगार होती है। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्यों के कर्म का कायल होती है। क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। जिस तरह से मैंने एक थोड़े से कुछ 4 लाइनों में शब्द कहे, मुझे लगता है आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे और अपने जीवन की कला में लाने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आज फिर हमारे समक्ष पधारे हुए हैं पठानकोट पंजाब से ओम प्रकाश भाई जी। आइए स्वागत करते हैं और गीतों की बौछार करते हैं। ओम प्रकाश भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने 4 लाइनें कही कि मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है और बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है, ये 2 लाइनें जैसे मैंने कही, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देशभक्तों का सदा सम्मान होना चाहिए, भारत माँ का दिल से गुणगान होना चाहिए। ये शहीदों के, जहाँ देशभक्तों की, उनके प्रति हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, श्रद्धा के बोल हैं। जी, बस जी, वही आंतरिक श्रद्धा के बोल हैं कि मेरा भारत विश्व गुरु बन जाए, ऐ वतन। हर शख्स के दिल में ये अरमान होना चाहिए। अभी भारत जो है, भारत वैसे भी अभी आप देखें कि बड़ी द्रुत गति से भारत के बांकुरे भारत को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। भारत की सीमाओं के प्रहरी आप देख लीजिए, या भारत की इस समय राज्य सत्ता आप देख लीजिए कि भारत इस समय सुरक्षित हाथों में है और पूरा विदेश, क्या पूरी दुनिया भारत की तरफ गड़ी नजरों से देख रही है। वो भारत को अपना रहनुमा मानते हैं। समय वो आ चुका है, लेकिन कारण किसके हुआ ये? क्योंकि बात वही हमने बताई कि शहीदों के कारण, देशभक्तों के कारण ये सारा संभव हुआ है। एक प्रकृति भी है। प्रकृति भी आपके कर्मों की कायल हो जाती है। प्रकृति किस तरह के हमारे कर्म पे कायल हो सकती है? कैसे कर्म? देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष का ये आपस में संबंध है एक बहुत अच्छा। गीता में लिखा है कि प्रकृति और पुरुष के सुमेल से, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही ये सारी सृष्टि चल रही है। पुरुष अर्थात रूह, आत्मा, स्पिरिट, और पुरुष किसको कहा? ये हमारे भौतिक शरीर को, इसको प्रकृति कहा, भौतिक शरीर को कहा, और पुरुष आत्मा को कहा। तो आप देखिए कि जब आत्मा शरीर में है तो शरीर जिंदा है, शरीर खूबसूरत है, शरीर हंसता है, खाता है, बोलता है। लेकिन as soon as the soul leaves the body, तो आप देख लें कि वो निर्जीव हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो इसलिए प्रकृति भी जो होती है वो आदमी के, इंसान के कर्मों पर जो है उसकी कायल होती है। अर्थात कि जिस शरीर के साथ सत्कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो कष्ट शरीर को ही भोग, शरीर के द्वारा हम भोगते हैं। बुरे कर्म करते हैं तो कष्ट भोगते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी वाह वाह होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये आपके कहने का अर्थ है कि हमारे कर्म पर प्रकृति कायल होती है। हम कायल क्या होती है कि वो एक अच्छी नजरों से, हमें स्वागत की नजरों से हमें एक खुशी की नजरों से देखती है। एक अच्छा, जैसे कोई किसी का मार्गदर्शक होता है, प्रकृति उस नजर से हमें देखती है। जी, चलते हैं आगे, सुर संध्या की ओर बढ़ते हैं। जी, जी। ये तो हुआ अपने देश, नौजवानों के प्रति, प्रकृति के प्रति, और सबसे बड़ी बात है अपने कर्म के प्रति। आज पहला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? पहला गीत हम स्वर्णिम भारत का लेंगे। देखिए, मैंने बात सही छेड़ी थी, मेरी जो 4 लाइनें थी सही थी, लेकिन
पता नहीं था कि कौन चीज कहाँ कैसे मैच हो जाएगी। हाँ, ये आंतरिक भावनाओं का सारा हम्म, खेल होता है जी कि आपने जो कहा और गीत भी वही था, स्वर्णिम भारत। जी। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। हम्म, आज आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको बतला रहा है, क्योंकि 75वां जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जी तो इस अमृत महोत्सव काल में ही भारत के स्वर्णिम भारत की अभी फाउंडेशन रखी जा चुकी है कि आने वाले समय में जो भारत है वो फिर उसी पुनः भारत, वो हमारा प्राचीन भारत जिसको कहेंगे स्वर्णिम भारत, फिर इस धरा पर उसका उद्गम होने जा रहा है। वो इस धरा पर फिर उसका प्रकटीकरण होने जा रहा है। जी आइए, और ये शब्द आपके लिखे हुए हैं? हाँ, नहीं, ये गीत बीके सतीश भाई मधुबन से हैं, जी उनका लिखा हुआ गीत है, जी। स्वर्णिम भारत आ रहा। हाँ, गाया और संगीत जो है वो बुल्ले शाह बुल्ले जी का शाह का है। है। जी जी। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको बतला रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। फिर से उदय हुआ ज्ञान सूरज, नवयुग की झलक दिखा रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये आध्यात्मिक आंदोलन चाहूं और चला, जम्मू और चला, इसके मार्गदर्शन से होगा जन जन का भला। जन जन का भला। ये आंदोलन सबको सिखाए जीने की कला, जीने की कला। ओम शांति का जय घोष नया सवेरा ला रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। भारत बनेगा विश्व गुरु, दिन दूर नहीं, दिन दूर नहीं। सर्व समर्थ ये होगा, मजबूर नहीं। मजबूर नहीं। स्वाभिमान हमारा ये कोई गरूर नहीं, ये गरूर नहीं। सोया भाग्य भारत का ईश्वर फिर से जगा रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, स्वर्णिम भारत आ रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हीरे मोती जड़ित होंगे सब महल मीनारे, सब महल मीनारे। कंचन काया वाले होंगे देवी देवता सारे, देवी देवता सारे। ऋतुराज बसंत धरा का रूप निखारे, रूप निहारे।
दर्शन का संसार फिर से आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा, 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 स्वर्णिम भारत आ रहा। स्वर्णिम भारत आ रहा। ये जो आपने लिरिक्स जो दिए लिखे, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप बताने चाहेंगे? हाँ, ये स्वर्णिम भारत में, इसमें स्वर्णिम भारत का जो मूल आधार है, इसमें हमने शब्द एक यूज़ किया, पहले हम बना लिया हमने गीत ये, लेकिन जो गाने की जो मूल आधार था, गाने की जो हम कह सकते हैं रूह है, उसकी जो जान है, फाउंडेशन है, तो स्वर्णिम भारत आएगा कैसे? तो उसके लिए फिर हमने इसमें नारा ऐड किया, वंदे मातरम, इसमें नारा ऐड किया कि माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा जो है इस भारत की रक्षा होगी, और भारत की रक्षा ना केवल भारत की होगी, पूरे विश्व की होगी। तब ये स्वर्णिम भारत जो है इस धरा पर उसका प्रकटीकरण होगा। बहुत अच्छा। जी, जी। जी, तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? अगला तो मैं चाहूँगा कि जैसे बहुत पहले पिछले एपिसोड में आपने साथ दिया था, तो हम चाहेंगे कि एक गाने में आपका हर एपिसोड में अगर एक गाने में आपका साथ मिलता रहे। मतलब आप चाहते हैं कि मैं मोस्टली मतलब प्रॉपर एक सिंगर बन जाऊं? हाँ, सिंगर तो आप हैं ही। हाँ, क्योंकि दर्शक हमारे बेहतर जानते हैं कि जब दर्शक ये गीत सुनेंगे, तो इसमें तो सिंगर ना होने की गुंजाइश ही नहीं है। जी, तो अगले गाने की बोल हाँ, किस तरह ये से हमारा है? ये गीत जो है, ये गीत एक बहन ने लिखा है। जी, एक बहन अमृतसर से हैं, सुमन बहन करके, जी, उन्होंने ये गीत लिखा है, और ये जो गाना है, इस गाने को कंपोज़ बुल्ले शाह जी ने किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा योग का गाना है, बहुत ही अच्छा योग का जी, जी, कि बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझे तुमसे मिली, बहुत अच्छा। क्योंकि वो खुशियों का भंडार, खुशियों का सागर, तो जो जिसके पास जो होता है, वही वो दूसरों को बाँटता है ना, वही देता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस गाने का भी आगाज़ आपके द्वारा ही हो तो अच्छी बात। ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या आप हाँ। मुझे अपने लिरिक्स बता सकते हैं? हाँ, लिरिक्स तो ये लिखा पड़ा है। लिरिक्स देखिए कि ये आप हाँ, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जी। जी, बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे तुमसे ही मिली, तुम्हें पाकर जी। तेरी रहमत को पाकर ओ बाबा, मन सुमन मन की सुमन ये की ये बगिया बगिया खिली, खिली, देखो बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे तुमसे मिली। तुमसे। कोशिश करते हैं भाई जी। हाँ, हाँ। बाकी गाइडलाइन तो आप साथ में नहीं, हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। बाबा तुम सा नहीं है कोई, बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है। बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है। तेरी रहमत को पाकर बाबा, मन सुमन की ये बगिया खिली है। बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है।
कैसे थामा ये दामन तेरा, तुझ में रहता मगन मन ये मेरा। नहीं दुनिया की परवाह कोई, वो मिले ना मिले गम नहीं, वो मिले ना मिले गम नहीं। प्यार पाकर रूहानी तेरा, जिंदगी खूबसूरत हुई है। बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है। मुरली तेरी प्यारी लागे, मन में सरगम सी बजती रहे। तेरे बचनों पे चलते रहे हम, अब तो बस एक यही धुन रहे, अब तो बस एक यही धुन रहे। प्रेम की डोर टूटे नहीं, ऐसी दिल की लगन अब लगी है। बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है। प्यार की अब तो हद हो गई है, बेवजह मुस्कुराता ये मन है। रंग जीवन में ऐसे भरे हैं, खिल गया यूं तेरा मधुबन है, खिल गया यूं तेरा मधुबन है। ऐसा लगता है ये जिंदगानी, स्नेह सागर में डूबी हुई है। बाबा तुम सा नहीं है कोई, हर खुशी मुझको तुमसे मिली है। हर खुशी मुझे तुमसे मिली है। बहुत ही अच्छा गीत। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गीत इस तरह से मैं गा पाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकियां छुपी हाँ, हुई है। बारीकियां भी है और जो शब्द हैं इसके जी वो जी। अनकॉमन है ना। अनकॉमन अनकॉमन होता है कि जो आम ना कहे जाने वाले। आपने इसमें जो आपने गाया है, जो लास्ट संतरे में गाया है कि प्यार की अब तो हद हद हो हो गई है, गई है बेवजह मुस्कुराता ये मन है। मन है। आप जी सोचो, वैसे भी दुनिया में लोग कहते हैं कि किसी इंसान को मुस्कुराने की कोई वजह चाहिए, पर प्यार की हद देखिए कि मन बेवजह मुस्कुराता रहता है। देखो ये एक भाव, लिखने बिल्कुल वाले का एक भाव बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल कि बिल्कुल। ये मतलब दीज आर ऑल अनकॉमन वर्ड्स। ये कोई लेकिन आपको ऐसे कैसे पता लगता है कि मैं ये शब्द गा ही लूंगी? हाँ, क्यों नहीं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, थैंक यू, कोशिश बहुत-बहुत करने धन्यवाद। वालों की कभी हार नहीं होती है ना? जी, अगला गीत आपका हाँ, कौन-सा अगला है? गीत जो हमारा है वो हमारा ये गीत एक इन्विटेशन है, ये भगवान को इन्विटेशन है। अच्छा,
कि बच्चे जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजता हूँ, तो स्वर्ग में मैं नहीं आता हूँ और उसके एवज में मैं क्या करता हूँ, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ। आज भी मुरली में बाबा ने ऐसी बात कही है जी। कि दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास रहती और सर्विस के इसके स्वर्ग के ऐशो आराम तुम बच्चे भोगते हो। तो बच्चों की ये भी एक बच्चों की जिद है कि बाबा एक बार आप तो स्वर्ग में जाना जरूर आना है। एक बार ऐसे ही वहाँ डायमंड हॉल में ही ऐसा था, दादियां सुनाती है कि यहाँ एक माता आई तो अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। तो माता ने आकर के वो बाबा को कहा कि बाबा स्वर्ग में आप वहां आना, उसका निमंत्रण मैं अभी तुम्हें दे रही हूँ। बाबा आपको अभी दे रहे हैं। तो बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो वहां से फिर बाबा को निमंत्रण देना। जी। तो यहाँ भी ये गीत का भाव जो है वो ऐसा है कि एक बार तो तुम बाबा सुनहरे स्वर्ग में आना, बहुत अच्छा, जो दुनिया आप बसाओगे उसे देख के जाना, बहुत अच्छा। क्योंकि हेवनली गॉडफादर भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा की कलाकारी है सारी, उसकी ही जादूगरी है कि वो इस सारी इस दुख की दुनिया, इस कंकड़ पत्थर की दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बना देते हैं। तो ये इससे गीत बड़ी लिखा भी आपने है? नहीं, ये गाना जो है, हाँ मुझे याद आया, ये गाना आपके ही पीस म्यूजिक से मुझे गया था। अब मुझे मालूम नहीं किसी बहन ने लिखा है ये गीत। जी, जी। तो आपके जो इंचार्ज हैं गिरीश भाई, उन्होंने मुझे ये गाना भेजा था व्हाट्सएप पे जी, कि एक गाना है, अगर इस गाने को अगर आप लयबद्ध करके, क्योंकि थोड़ा बिखरा हुआ गाना था, अच्छा। जिसने भी लिखा था उसने अपने दिल के भाव लिखे थे। हाँ, थे। उस बहन को जिसने लिखा था ये गीत, वो शायद वो लिखने की कला से परिचित नहीं थी, लेकिन लिखा खूब था, जी। बहुत अच्छा था। म्यूजिक हाँ, आपका, म्यूजिक बुल्ले शाह जी का है। आवाज आपकी। जी, जी, जी। जी, जी। आइए हम्म। चलते हैं इस गाने की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, आइए जरूर, जरूर। सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। एक बार तो तुम बाबा सुनहरे स्वर्ग में आना, एक बार तो बाबा सुनहरे स्वर्ग में आना, जो दुनिया आप बसाओगे वो देख के जाना। एक बार तो आना बाबा, एक बार तो आना बाबा, एक बार तो आना बाबा, एक बार तो आना बाबा। भेज के नीचे वतन से क्या ऊपर रह पाओगे, हम आपको आप हमें याद बहुत आओगे। भेज के नीचे वतन से क्या ऊपर रह पाओगे, हम
रस पी जाना, जो दुनिया आप बसाओगे उसे देख के जाना। एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा। आप हमें कहते हो, मुझे हुक्म नहीं आने का, मजा ना होगा आप बिना हमें देव पद पाने का। आप हमें कहते हो, मुझे हुक्म नहीं आने का, मजा ना होगा आप बिना हमें देव पद पाने का। मेरे बाबा मेरे सतगुरु, मेरे प्रीतम आ जाना, जो दुनिया आप बसाओगे उसे देख के जाना। एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा, एक बार तो आना मामा। सोना स्वर्ग का आंगन, यदि तुम नहीं आए, धुन मधुर संगीत की हमें जरा नहीं भाए। सोना स्वर्ग का आंगन, यदि तुम नहीं आए, धुन मधुर संगीत की हमें जरा नहीं भाए। खिले और महकते फूलों में तुम खुशबू भर के जाना, जो दुनिया आप बसाओगे उसे देख के जाना। एक बार तो आना मामा, 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 एक बार तो आना। बहुत खूब। एक बार तो आना बाबा, एकदम अंतरात्मा, एकदम शांत स्वरूप। देखो ये बच्चों का एक गिला भी है और एक निमंत्रण भी है। बिल्कुल सूना स्वर्ग का आंगन अगर तुम नहीं आए, धुन मधुर संगीत की हमें जरा नहीं भाई। जो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में क्या होगा कि वहां सुमधुर संगीत होगा, पशु पक्षी जो है वो उस तान पे स्वतः ही नाचते रहेंगे और वहां घड़ी आपको नहीं उठाएगी, पक्षियों की आवाज ही संगीतमय होगी, उससे ही आप जागेंगे।
तो बहुत खूब। इतनी इतनी कृपा, इतनी रहमत जिस भगवान ने की हो और वो वहां ना आए। आप देखिए, एक थोड़ा सी आप बात सोचें, इस बिल्कुल। दुनिया के अंदर कोई कुछ थोड़ा सा हमारे लिए कर देता है तो करने वाला थोड़ी सी इच्छा जरूर रखता है कि मुझे, मेरी भी पूछताछ होनी चाहिए कि मैंने किया। पर भगवान एक ऐसा निष्कामी है जो वो कहते कि मैं, बच्चे मुझे जरूरत ही नहीं है तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या रहते हो। क्यों? क्योंकि वो आखिर तो उससे कहा गया ना, उसको क्या कहा गया, कर्ता हम्म, पुरख अगर उसको कहा गया है तो दूसरी तरफ उसको ये कहा कि वो अकर्ता भी है ना, कर्म सब कुछ करा के अब भूल जाता भूल है, जाता छिप है, जाता है चुप बस। जाता जी। है। बिल्कुल, बहुत सुंदर ये 3 गीत आप हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में लेके आए और बहुत ही तीनों के तीनों बहुत ही एक अच्छे मतलब जिससे हम एक अपने आप को एकांत अगर में बैठते हैं, एकांत होकर बैठते हैं और ये तीनों गीत सुनते हैं, तो एक अलग ही एकाग्रता नज़र आती है और एक शांति की अनुभूति होती है। बहुत पीसफुल अपने आप को हाँ, लगता ये है। गीत स्पेशली मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे। हुँ। जब हम इसे कंपोज कर रहे थे, और भी धुनें बनी थी, हुँ। और भी इसकी धुनें बनी थी, लेकिन ये थोड़ी-सी सैड मोड का है, सैड। बिल्कुल, जैसे एक बिल्कुल। बच्चा अपने बाप को बुलाता है और बाप कहता है मैं नहीं आ सकता हूँ, हुँ। जहाँ-जहाँ तू बैठा हुआ है। तो बच्चे की तो दिल है ना कि बाप मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे, खाए, पिए, उठे, बहले। तो लेकिन बाप नहीं आता है तो उसकी एक पुकार है दिल की, पुकार। है जी, ना? जी। कि एक बार तू बाबा स्वर्ग में ज़रूर आना। बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत आपने इस सुर संध्या में हमें दिए और इसी तरह से आप आते रहें और ये गीतों की बौछार, संगीतों की बौछार स लेकर आएँ और अपनी आवाज़ में इनको देते जाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी। जी, बहुत-बहुत कृपा जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। जी, जी। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में 3 गीत हमने सुने, जिसका म्यूज़िक बुल्ले शाह ने दिया और लिरिक्स तो हर किसी की एक इच्छा होती है लिखना, लिरिक्स अलग-अलग तरह से लिखे हुए और आवाज़ तो आपको पता ही है, ओम प्रकाश भाई जी की है। पहला गीत स्वर्णिम भारत आ रहा, दूसरा सर पर तेरा हाथ बाबा, तीसरा एक बार तो तुम आना। ये गीत हमें बहुत अच्छे लगे, मुझे लगता है कि आपको भी सुनकर अच्छे ही लगे हैं। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात करेंगे आपसे और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।